हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का आंसर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। मेरे आईएमपी सीरीज के अंदर मैंने ये आंसर दिया है। 10वां वीडियो है इकोनॉमिक्स का। अभी तक 9 वीडियोस इकोनॉमिक्स के नहीं देखे तो उनको भी देख लेना, बहुत फायदा होगा आंसर याद करने में। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक्स आईएमपी क्वेश्चन सीरीज। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है पहले अपन वो पढ़ते हैं कि in foreign exchange market two types of exchange rate operations take place. They are spot exchange rate and forward exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो टाइप के एक्सचेंज रेट चलते हैं, एक तो स्पॉट एंड एक फॉरवर्ड। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है? आज के डेट का एक्सचेंज रेट, मतलब करंट डेट का एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट इज द करंट एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसीज। इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। ये एक्सचेंज रेट डिसाइड करने वाला कौन है? दो मार्केट फोर्सेस, दो जायंट मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कोई कंट्री को कितना फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड है और कितना वो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई लेती है, उससे डिसाइड होता है कि स्पॉट रेट क्या होगा उस दिन का। इट इज द रेट एट विच इमीडिएट डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज टू बी मेड। ये वो रेट है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज इमीडिएटली डिलीवर होता है, मतलब करंट रेट, आज का रेट, स्पॉट रेट। इन रियलिटी, स्पेशली फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन, there is a 2-day time lag between the spot purchase or sale and the actual delivery। बोलता है आज का रेट जो है वो स्पॉट रेट है मानते हैं, लेकिन जब बड़ा ट्रांजेक्शन होता है रियल लाइफ के अंदर, रियल सिनेरियो के अंदर, तब स्पॉट रेट जो होता है वो 2 दिन का डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज परचेस कर रहा हूँ, आज की तारीख है समझ लो 6 अप्रैल, तो मुझे 8 तारीख तक पे करने का, सॉरी 6 अप्रैल ना, 7 8, हाँ, T+2 डेज, मतलब जिस दिन का दिन है उसके बाद 2 दिन, मतलब 8 तारीख तक, 8 9 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। वहां पर आपका रेट नहीं बदलता। मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अंदर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर जिस दिन तुम पेमेंट कर रहे हो उस दिन के हिसाब से पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर 2 दिन का ग्रेस मिलता है परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन के बाद। अगर परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन के बाद तुमको पेमेंट करना है तो तुम 2 दिन के अंदर कर सकते हो। वो रेट को भी स्पॉट रेट ही बोला जाएगा, और जो आज का रेट है वही रेट पे वो पेमेंट करना पड़ेगा। स्पॉट एक्सचेंज रेट के बारे में आगे बात करें अगर, तो द एक्सचेंज रेट ऑफ द डॉलर इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मैं पहले ही बोला कि ये डिसाइड कैसा होता है, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन होता है। द डिमांड फॉर डॉलर, अब डिमांड फॉर डॉलर कैसा होगा? अगर हमारे कंट्री का इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमको डॉलर डिमांड करना पड़ेगा। अगर हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास डॉलर का सप्लाई ज्यादा होगा। मतलब डॉलर का डिमांड कब होता है? इंपोर्ट की वजह से, और डॉलर का सप्लाई कब होता है? एक्सपोर्ट की वजह से। द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस वो चेंज एज दिस फोर्सेस अंडरगो चेंजेस। अगर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बदलेगा तो डिमांड एंड सप्लाई बदलेगा, डिमांड एंड सप्लाई बदलेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी बदलेगा। अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो हमारे को डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी भी ज्यादा होगा। जब डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा होगा तो हमारे कंट्री में डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। अगर 70 है तो 72 75 80 तक पहुंच जाएगा। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारे कंट्री में डॉलर का सप्लाई ज्यादा होगा। डॉलर का सप्लाई ज्यादा होगा तो हमारे कंट्री में डॉलर का रेट कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है बॉस। अगर फॉरेन करेंसी का रेट निकालना है तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। द यहाँ पर एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ में। द प्राइमरी डीलर्स कोट टू वे प्राइसेस and are ready to deal on either side, that is to buy and sell. A bank quotes its rate in the following manner। प्राइमरी डीलर यहाँ पे कौन है? बैंक है। बैंक क्या बोलता है कि INR USD, मतलब एक USD के लिए बैंक 80.50 पे करने को राजी है। मतलब अगर कोई कस्टमर बैंक के पास जाता है तो बैंक उससे डॉलर 80.50 में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 80.50 में। और बैंक $1 बेचेगा कस्टमर को 80.75 से। मतलब जब बेचेगा तो रेट 80.75 रहेगा,
और जब खरीदेगा तो रेट 80.50 रहेगा। अब ये कोड से इतना मालूम पड़ता है कि बैंक जो है वो डिफरेंस अमाउंट दैट इज 0.25 का वो बैंक को प्रॉफिट कमाना है। और ये आंसर मैंने आर्बिट्रेज के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि आर्बिट्रेगर प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो ये परचेज और सेल के बीच का जो बैलेंस रहता है उसमें आर्बिट्रेज पैसे कमाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये पेज भी लिख लेना। आगे बात करेंगे स्पॉट ट्रेड एंड स्पॉट डेट, बहुत ईजी है, पढ़ लेना, यहाँ पे रुका के पढ़ लेना आप लोग आराम से। मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो पढ़ लोगे, आंसर एग्जाम में मेरे हिसाब से आने वाला है। आगे बढ़ते हैं साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर के बारे में बात करें अगर, तो स्पॉट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन द ग्लोबल इंटरबैंक एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज मार्केट, द मार्केट ऑपरेट एट अ लाइटनिंग स्पीड। मतलब जो स्पॉट एक्सचेंज रेट का मार्केट है वो कैसा ऑपरेट होता है भाई, लाइटनिंग की स्पीड से, मतलब बहुत फास्ट होता है ये ऑपरेट। स्लो मार्केट नहीं है, बहुत फास्ट मार्केट है। तो ये पॉइंट भी पढ़ लेना। देखो ये पॉइंट जो पढ़ लिखना है आपको, ये आपके टाइम के हिसाब से, अगर एग्जाम हॉल में तुम्हारा टाइम एडजस्ट हो रहा है 13 मिनट में आंसर हो रहा है तो इतना लिखना है। अगर नहीं हो रहा है तो ये पॉइंट को, साइज एंड नेचर के पॉइंट को छोड़ के आगे बढ़ना। कोड्स ऑफ सिलेक्टेड करेंसी ये लिखना, क्योंकि ये तुम्हारा पेज भी भरेगा और तुमको ज़्यादा लिखने में हेल्प होगा और टाइम भी कम लेगा। थोड़े बहुत एरियाज के कोड्स लिख देने का, मतलब यूएसडी जो है वो यूएस के डॉलर का है, आईएनआर जो है इंडियन रुपीस का है, ईयूआर जो है यूरो का है, एयूडी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है, जापानीज येन का जेपीवाई और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, ब्रिटिश पाउंड का जेबीपी है। थोड़ा बहुत करेंसी लिख देना। और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर भी लिखना है आपको थोड़ा बहुत। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है? और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज अ टाइप ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट दैट इज सेट एंड अग्रीड अपॉन टुडे। मतलब क्या होता है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आज परचेस कर रहा हूँ जिसका कोई प्रोडक्ट को जिसका रेट है $80, आज की तारीख में रेट है 80, सॉरी आज से रेट डॉलर में रेट, समझ तारीख में रेट है उसका $1000। अब वो डॉलर का रेट आज की तारीख में कितना है, 80 पर डॉलर का रेट चल रहा है आज। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आगे जाके शायद और रेट बढ़ने वाला है, लेकिन मैं आज पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं पेमेंट करने वाला हूँ 60 दिन बाद, 90 दिन बाद या 30 दिन बाद। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लग रहा है, जो डर है कि शायद रेट बढ़ेगा, और तो जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 80 80 रुपया पर डॉलर की चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो मैं आज ही एक रेट डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई, उससे बात करके, सामने वाले डीलर से बात करके, भाई मैं जब पेमेंट करूँगा दैट इज़ 80.5 से करूँगा। तो ये जो रेट डिसाइड होता है इसमें, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अब इसमें फ़ायदा दोनों का है देखो, मतलब जो बेच रहा है वो सोच रहा है कि मैं 80 से बेच रहा हूँ और बंदा मुझे 80.5 से देगा तो मेरा तो प्रॉफिट ही है, मतलब 0.5 मुझे ज़्यादा ही आने वाला है। और ये क्या सोच रहा है, अगर रेट 80.5 से ज़्यादा जाता है, मतलब 81, 82, तो इसका भी फ़ायदा है। तो दोनों का फ़ायदा सोच के एक रेट डिसाइड करते हैं फ्यूचर में पे करने का, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ओके, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर में एग्जांपल भी दिया है मैंने कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, अ फॉरवर्ड प्रीमियम एंड अ फॉरवर्ड डिस्काउंट। मतलब आगे का रेट ज़्यादा डिसाइड करना या आगे का रेट कम डिसाइड करना। नॉर्मली कम डिसाइड होता नहीं है, ज़्यादा ही डिसाइड होता है। आ, तुम सेल करो, तुम परचेस करो, नॉर्मली रेट ज़्यादा डिसाइड होता है। ओके, इतना ये पढ़ लेना, बहुत ईजी आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा आंसर समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एग्ज़ाम के टाइम में आपकी हेल्प हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।